सो हेलो फ्रेंड्स। सो आज 24 अप्रैल 2025 है और 2 दिन पहले जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगाम में अटैक हुआ था टेररिस्ट का। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे 2 सिनेरियोज हो सकती हैं, चाहे इंडिया कोई एक्शन ले या फिर वो धीरे धीरे टेररिस्ट को ख़त्म करे। तो मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से आता हूँ, सो मैं फाइनेंस के बारे में बातचीत करूँगा इसमें कि जो पहलगाम अटैक हुआ है ये काफ़ी एक बड़ी न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ को देखते हुए मार्केट में क्या सेंटिमेंट होगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो जो क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इन द मार्केट आफ्टर पहलगाम अटैक। सो पहलगाम अटैक में क्या हो सकता है मार्केट में, तो 2 सिनेरियोज हो सकती है, गोइंग फॉर द वॉर और टेकिंग लिटिल स्टेप्स टू डिस्ट्रॉय टेररिस्ट और मे बी पाकिस्तान। सो इन दोनों सिचुएशंस में मार्केट कैसे बिहेव करेगी वो देखते हैं। सो अभी कोई भी न्यूज़ उतना नहीं आई है कि वॉर होगी या नहीं होगी, सिर्फ सेंटिमेंट हम लोगों को समझ में आ रहा है कि मे भी कुछ डिसीजंस आ सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट के तौर पे। सो क्या हो सकता है, सो अगर वॉर होती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि उतने बड़े पैमाने पे वॉर होगी, तो अगर वॉर की न्यूज़ भी आती है कि वॉर होने वाली है या हो सकती है, तो क्या हो सकता है सिनेरियो, मार्केट विल गो डाउन शार्पली हैविंग पैनिक एंड आफ्टर स्टेबिलिटी इट कैन गो बाउंस बैक। सो सिंपल सा थिंग है मार्केट के लिए कि मार्केट में अगर लोग पैनिक करेंगे तो सेल ऑब्वियस होगी, सेल निश्चित है कि सेल होना निश्चित है, पैसे वो लोग निकालेंगे। तो अगर वॉर का एक न्यूज़ भी आता है तो मार्केट अपने स्टेबल वे से हट जाएगी और वो नीचे आने लगेगी। तो अगर वो वॉर की न्यूज़ आती है तो वो शार्पली डाउन जाएगी, और अगर धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट टेररिस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए या कुछ भी, तो मार्केट क्या हो सकती है, वहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न में आ सकती है और साइडवेज हो सकती है, और मे बी यहाँ पे कुछ सिचुएशंस आ सकते हैं कि सेलर्स को मौका मिल जाएगा, तो मार्केट धीरे धीरे नीचे जाएगी एंड देन अगर वो सेल करना ख़त्म कर देंगे, ये न्यूज़ से अगर स्टेबिलिटी आएगी, देन मार्केट फिर से वहाँ से बाउंस बैक करेगी। अब क्या आता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए इसमें, जो भी मार्केट के रिलेटेड थिंग्स है उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग्स है, ट्रेडर्स शुड नॉट टेक एनी ट्रेड्स ड्यूरिंग पैनिक सिचुएशंस। अगर जो ट्रेड करते हैं, तो अगर मार्केट में पैनिक है, मार्केट ड्रास्टिकली नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, तो ट्रेडर्स को उस पैनिक सिचुएशंस में कोई भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। मार्केट स्टेबल हो तब तक वेट करनी चाहिए, और जब फंडामेंटली न्यूज़ के साथ साथ गवर्नमेंट के साथ साथ एक स्टेबिलिटी आती है, देन ट्रेडर्स गो इनटू द मार्केट। ओके, सो सेकंड सिचुएशंस क्या आ सकते हैं, इन्वेस्टर्स को क्या करनी चाहिए इस सिचुएशन में। तो इन्वेस्टर्स शुड सी द मार्केट फॉर क्रिएटिंग द लॉज टेक्निकली एंड बी पेशेंट फॉर द स्टेबिलिटी इन द मार्केट फंडामेंटली विद द न्यूज़। जो न्यूज़ आ रही है कि ये वॉर हो जाएगी या कुछ बुरे डिसीजंस आ सकते हैं मार्केट में, तो इस सिचुएशंस में इन्वेस्टर्स को देखनी चाहिए कि मार्केट कितना नीचे जा रहा है, और जब लगे कि स्टेबिलिटी आ रही है, देन इन्वेस्टर्स शुड बाय एट दैट मोमेंट। सो प्राइस भी वहाँ पे नीचे चला जाएगा और अच्छे वैल्यूएशंस भी मिलेंगे। और एक चीज़ है कि इंडिया काफ़ी अच्छी कर रही है फाइनेंशियल सिचुएशंस में एंड डेवलपमेंट में, तो ऑब्वियस है कि मार्केट ऊपर जाएगी, फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है। सो अगर इस न्यूज़ में मार्केट नीचे आती है तो वो एक गुड अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट में पैसे इम्पोज करने के लिए। सो आशा करता हूँ कि कुछ बुरा ना हो, कुछ ये वॉर वाली सिचुएशंस ना हो, लेकिन एज ए इन्वेस्टर वी शुड look for the lows, and if there should be a breakout, then we can go for the investments. So yeah, let's see what will happen. So good to invest.